अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बुलंद आवाज़ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। वाजिबुल इहतराम, बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस्ताजुल अरब वल अजम मुफस्सिर कुरान आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मोहम्मद रज़ाउल मुस्तफ़ा ज़रीफ़ुल क़ादरी साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया। वाजिबुल एहतराम मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अरशद रिज़वी साहिब। वाजिबुल एहतराम मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना साहिबज़ादा पीर मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब। वाजिबुल एहतराम मोहतरम जनाब मौलाना पीर मोहम्मद साजिद रिज़वी साहिब। एहतराम के लायक मोहतरम जनाब मोहम्मद इशफ़ाक़ साहिब DSP साहिब। स्टेज की ज़ेब ज़ीनत चमकते दमकते मशाइख़ एज़ाम और रौनक अफरोज़ उलमाए ज़ीशान दरगाह मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सना खान और अक़ीदा हक़्क़ा से मुतल्लिक़ा बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक का लाख लाख फ़ज़्ल व एहसान। आज की शाम आक़ा व मौला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक नाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला हम तमाम की हाज़री बारगाह इज़्ज़ती में कबूल व मंजूर फ़रमाए। एक ऐसी दरसगाह जो कि मिसाली दरसगाह है, एक ऐसी दरसगाह जहाँ पर फैज़ान आला हज़रत का दरिया बह रहा है। इस मकाम पे हाज़िर होना और लब कुशाई करना यकीनन एक बहुत बड़ी सादत है। अल्लाह करीम मेरी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। क़िबला मुफ्ती साहिब का शुक्रिया, साहिब इल्म व फ़ज़ल और उस्तादुल उलमा होने के बावजूद आपने शफ़क़त फ़रमाई, मुझे मदऊ किया। अल्लाह करीम ने हाज़िरी का शर्फ़ अता फ़रमाया। आज की महफ़िल बसिलसिला इल्म दीन इनकात पज़ीर है। इल्म वो वस्फ़ है जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने इंसान को मसजूद मलाइक होने का एज़ाज़ बख्शा। अल्लाह करीम मलाइका से इरशाद फरमाता है
इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन में नायब बनाने लगा हूँ। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, मौला इंसान ज़मीन में फ़साद करेगा और खून रेजियाँ फैलाएगा। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम तख्लीक फरमाता है। तख्लीक करने के बाद, बदन में रूह डालने के बाद सबसे पहला वस्फ़ जो दिया उसका यहाँ ज़िक्र है, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कुल कायनात की, कुल मखलूक के नामों का इल्म अता फरमाया। सबसे पहला वस्फ़ अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म की दौलत अता फरमाई। वअल्लमा आदम, अल्लाह ने इल्म अता किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, और कुल कायनात के, कुल मखलूक के नामों का इल्म अल्लाह करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, जो कुछ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया था उनको फरिश्तों के सामने रख दिया। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, कुल मखलूक फरिश्तों के सामने रखी और इरशाद फरमाया अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई, मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। फरिश्तों ने जवाब दिया सुब्हानका, मौला तू पाक है, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हम नहीं जानते सिवाय उसके जो तूने हमें इल्म अता किया। अल्लाह करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया या आदम, ए प्यारे आदम, अम्बिहुम बि अस्माइहिम, अब आप आएँ और इन चीज़ों के नाम इनको बताएं। फलम्मा अम्बाअहुम, हज़रत आदम जलवागर होते हैं और सारी मखलूक के सारे नामों का इल्म फरिश्तों के सामने उनके नाम पढ़ पढ़ कर सुना देते हैं। मखलूक नहीं बनी, इंसान नहीं बने, हर इंसान के नाम अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। जिन्नात अभी जो बन गए या बनने हैं, हर जिन का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया। हर फल का नाम, हर सब्ज़ी का नाम, हर फरिश्ते का नाम, हर आसमानी मखलूक का नाम, हर ज़मीनी मखलूक का नाम जो बन चुकी है, जो क़यामत तक बनने वाली है, सब नामों का इल्म हज़रत आदम के दामन में रखा। फिर फरिश्तों के सामने कुल मखलूक को पेश किया। ये कैसे पेश किया? अभी जो बने नहीं उनको फरिश्तों पे कैसे जाहिर किया कि बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जबकि मखलूक अभी बनी नहीं। सबको हज़रत आदम के सामने रखा, आपको सिखाया, मलाइका के सामने रखा। कैसे सिखाया? फरमाया दो सूरतें हैं। एक, अल्लाह ने मिसाली जहान बनाया और मिसाली जहान फरिश्तों के सामने सजाया और फिर फरमाया मुझे इनके नाम बताओ। लाजवाब हो गए, जवाब ना था। दूसरा तरीका यह है, अल्लाह ने क़यामत तक जो मखलूक थी सारे पर्दे हटाकर सारे गैब को हाजिर करके फरिश्तों के सामने रख दिया और फरमाया बताओ ये क्या है, ये क्या है। मलाइका लाजवाब हो गए। प्यारे आदम अब आप आए। अब जो लाजवाब हुए हैं, हज़रत जिब्रील अमीन भी उनमें हैं, हज़रत इसराफील भी उनमें हैं, हज़रत इज़राइल भी उनमें हैं। अल्लाह के कुल मलाइका जिनकी तादाद करोड़ों में कहो तो भी बिला मुबालगा, अरबों में कहो तो भी बिला मुबालगा, लातादाद फरिश्ते सामने हैं। उनका इल्म जहां दम तोड़ जाता है वहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की इब्तदा होती है। ऐ प्यारे आदम आप बताओ। आप बताते हैं फलम्मा अम्बाहुम बिअस्माइहिम, आप खड़े हुए और इल्म के दरिया बहाए। क़यामत तक जो बनने वाला था सब कुछ सुना दिया, हर एक का नाम बता दिया। अल्लाह करीम ने फरमाया
फरिश्तों तुम कहते थे आदम को बना के क्या करेगा, मैंने आदम को बनाया, इल्म का ताज सजाया, अब मानते हो आदम तुमसे ज्यादा फजीलत वाला है। अर्ज किया मानते हैं, फरमाया जो मानता है उस जुदूल आदमा, मेरे आदम को सजदा रेज हो जाओ, आदम की ताजीम करो। फासजा तू, सबने सजदा किया, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के, अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, मुनकिर हुआ, तकब्बुर किया, काफिर हो गया। पता चला कि फरिश्तों से आदम को सजदा जो कराया जा रहा है इल्म देने से पहले नहीं कराया, इल्म देने के बाद कराया जा रहा है, और कयामत तक आने वाले इंसानों को बताया जा रहा है तुम्हें फरिश्तों पर फजीलत जो अता की गई है और मस्जूद मलाइक जो बनाया गया है वो वस्फ इल्म है जिसकी बदौलत से अल्लाह ने इंसान को फरिश्तों से आला कर दिया है। सुभान अल्लाह। इसी तरह मट्ठे मट्ठे कहते हैं आप, या जोश में भी बोल लेते हैं, जरा बोलिए। ये दोस्तों इल्म है जिसकी बुनियाद पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूद मलाइक बनाया गया, और ये भी बताया गया कि जो अल्लाह का पैगंबर होता है, अल्लाह के नबी होते हैं, अल्लाह पाक उनको फरिश्तों से बढ़कर कमालात और औसाफ अता फरमाता है। जहाँ करोड़ों फरिश्तों का इल्म जवाब दे जाए वहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म गालिब आ जाता है, और फिर अल्लाह पाक इल्म की ताज़ीम कराता है और फरमाता है उस जुदूल आदमा, जो सजदा करते हैं मकाम पा जाते हैं, जो ताज़ीम करते हैं मकाम पा जाते हैं, जो ताज़ीम नहीं करता रांदे दरगाह किया जाता है। यहाँ मेरे रब ने बता दिया पहली बात कि ए इंसान, तुझे अशरफुल मखलूकात मैंने इल्म की बदौलत बनाया है, और दूसरा जो लोग इल्म और उलमा की कदर करते हैं अल्लाह पाक जिब्रील और मीकाईल की तरह उन्हें इज्जतें अता कर देता है। जो इल्म की तौहीन करते हैं रब्बुल जलाल इब्लीस की तरह उन्हें रांदे दरगाह बना देता है। ये खलकत की तख्लीक इंसानियत की इब्तदा हो रही है, और मेरा रब इल्म के फजाइल और कमालात दुनिया वालों पे आश्कारा फरमा रहा है। दोस्तों कुरान में जहां भी इल्म की बात आई है अल्लाह ने इसको वस्फ के तौर पे और कमाल के तौर पे जिक्र किया है। जरा तवज्जो कीजिएगा, मेरे आका मौला नबी करीम के दामन में किस चीज की कमी है, ये अल्लाह पाक की सुन्नत है। जो और अंबिया को वो मांगे से देता है, मेरे नबी को बिन मांगे अता कर देता है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। जो और अंबिया किराम को अल्लाह पाक बिन मांगे देता है, मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम औरों को मांगे देता है, मेरे आका को मेरा रब बिन मांगे अता कर देता है। मैं एक मिसाल देकर आगे चला जाऊंगा। मैं चाहता हूं मुख्तसर वक्त में अपना मुद्दा माफ़ी ज़मीर भी पेश कर दूं, और इल्म और उलमा के फ़ज़ाइल भी बयान कर दूं, और कुछ माशरे के हवाले से आपके सामने मारूज़ात भी पेश कर लूं। सुनिएगा दोस्ताने गिरामी, मैं अर्ज़ कर रहा था, ज़रा सुबहान अल्लाह बुलंद आवाज़ से बोलिएगा। जो औरों को अल्लाह पाक मांगे से देता है, मेरे आका को बिन मांगे देता है। आपने सुना है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बे शरह ली सदरी, मौला मेरा सीना खोल दे, रब्बे शरह ली सदरी, मेरा सीना खोल दे। जब मेरे हबीब की बात आती है मेरा हबीब मांगता नहीं है, रब्बे जुल जलाल खुद फरमाता है अलम नशरह लक सदरका, महबूब आपके रब ने आपका सीना खोल दिया है। जो औरों को मांगे से देता है, मेरे नबी को बिन मांगे देता है। आया मुबारक आ ही गई है तो ज़रा चूम कर आगे बढ़ते हैं, ताकि आका पाक की मोहब्बत और आका पाक के इल्म के हवाले से हमारे सीने भी कुशादा होते चले जाएं। अलम नशरह लक सदरक, हुजूर का सीना मेरे रब ने खोल दिया। यहाँ पर उलमा ने कमाल नुकात बयान फरमाए, जिनमें से एक अर्ज़ करने जा रहा हूँ, तवज्जो भी दीजिएगा, और सुबहान अल्लाह की दात तकरार भी आनी चाहिए। मेरे आका मौला ताजदारे कौनैन खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल जलाल फरमाता है, महबूब क्या आपके लिए हमने आपका सीना खोल नहीं दिया है? आपके लिए आपका सीना हमने खोल नहीं दिया है। मतलब क्या है? हमने आपके लिए आपका सीना खोल दिया है। अभी मैं शरह सदर की एक वजाहत करने लगा था, लेकिन ये जो लाका है ना, लाका, इसने मुझे किसी और तरफ मोड़ दिया है, और मैं ये अर्ज करके फिर आता हूं
और फिर आगे चलते हैं। अल्लाह करीम फरमाता है वरफाना लका ज़िक्रक, महबूब आपका जिक्र लका आपके लिए बुलंद किया है, आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया है। अल्लाह करीम फरमाता है अलम नशरह लका सदरक, महबूब आपका सीना आपके लिए खोल दिया है। वसाहतें बड़े हैं लेकिन एक पुरलुत्फ अंदाज मैं पेश करने लगा हूं। अल्लाह करीम ये क्यों फरमाता है अलम नशरह लका सदरका, यूं भी फरमाया जा सकता है अलम नशरह सदरका, यूं भी फरमाया जा सकता है वरफाना ज़िक्रका। ये लका क्यों फरमाता है? लका का मतलब है आपके लिए, आपके वास्ते, आपके सदके। गोया मेरा रब ये कह रहा है, तवज्जो देना, जो हजरत आदम के दामन में है वो मुस्तफ़ा का सदका है, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दामन में है मेरे मुस्तफ़ा का सदका है, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दामन में है मेरे मुस्तफ़ा का सदका है, जो अव्वलीन व आखिरीन के दामन में है मेरे नबी का सदका है। जहनों में सवाल पैदा हुआ, जो सबके पास है वो मुस्तफ़ा का सदका है, जो मुस्तफ़ा का पास है वो किसका सदका है? मेरे रब ने फरमाया अलम नशरह लका सदरका वरफाना लका ज़िक्रका। लोगों, जो औरों के दामन में है वो भी मुस्तफ़ा का सदका है, जो मुस्तफ़ा के दामन में है वो भी मुस्तफ़ा का सदका है। नारा कौन सुने सी नारा? जारी रहेगा माशा। आला हजरत महबूब करीम अलैहिस्सलाम जो औरों के दामन में है वो भी आपका सदका है, जो आपके दामन में है वो भी आपका सदका है। अब तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह करीम फरमाता है हमने आपका सीना खोल दिया। ये सीना कैसे खुला? इसके बहुत से मानी हैं। एक मानी ये भी बयान किया गया है लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह। अगर कुरान पहाड़ों पे नाजिल किया जाता, पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते, पाश पाश हो जाते। कुरान अल्लाह की वो अमानत है। आसमान थरथरा उठा, जमीन कपकपा उठी, समुद्रों के कलेजे दहल गए। जमीन और आसमान में सकत नहीं है कि अल्लाह का कुरान उठाया जा सके। अब रब्बे कायनात ने वो कुरान अपनी मखलूक को अता करना था। इसके लिए दोस्तों हमारे अंदर तो सकत नहीं है, हमारे अंदर तो ताकत नहीं है। पहाड़ सी ना उठा सके, जमीन ना उठा सके, आसमान ना उठा सके। एक वास्ते की जरूरत थी, एक ताल्लुक की जरूरत थी, एक वसीले की जरूरत थी जिसमें इतना दम हो उधर से ले सके इनको दे सके, उधर से सुन सके इनको सुना सके, उधर से पढ़ सके इनको पढ़ा सके। इसलिए रब्बुल जलाल ने फरमाया अलम नशरह लका सदरका, हबीब हमने आपका सीना खोल दिया है। वो कुरान जो जमीनों आसमान ना उठा सके, जो दश्तो बयाबा ना उठा सके, जो समंदरों के कलेजे ना उठा सके, पूरा कुरान सीना मुस्तफ़ा में समा दिया है। ये मेरे आका ताजदार कौनैन अलैहिस्सलाम का शरह सदर है। अल्लाह अकबर व कबीरा। आइए मैं अपने मौजू पे वापस आता हूँ। मेरे आका और मौला अलैहिस्सलाम की ये शान है जो औरों को अल्लाह पाक मांगे देता है, मेरे नबी को बिन मांगे अता करता है। अब दोस्तों हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बिन मांगे दिया। वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, कुल कायनात का इल्म हजरत आदम को बिन मांगे दे दिया। लेकिन मेरे हबीब को फरमाया कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। महबूब इल्म मांगते जाएं मैं बढ़ाता जाऊंगा, महबूब मांगते जाएं मैं बढ़ाता जाऊंगा, मांगते जाएं मैं बढ़ाता जाऊंगा। खुद मेरा रब फरमाता है महबूब मुझसे इल्म की खैरात मांगो। अल्लाह का हबीब है और हबीब खुदा को मेरा रब फरमाता है वला सौफ युतीक रब्बुका फतरदा। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। लेकिन मेरा रब फरमाता है महबूब मुझसे इल्म मांगिए, इल्म मांगिए, इल्म मांगिए। वो बिन मांगे भी देता है और दे सकता है और दिया है। लेकिन हुजूर को फरमाया आप इल्म मांगते रहें ताकि उम्मत को पता चल जाए इल्म वो अजीम दौलत है जो रब्बुल जलाल ने हुजूर से खुद अर्ज कराया है। महबूब आप मुझसे इल्म की खैरात मांगते जाएं, मैं आपका इल्म बढ़ाता चला जाऊंगा। दोस्तों पता चला
इल्म एक वस्फ है, इल्म एक कमाल है और इंसानियत की शर्फ का सबब है कि अल्लाह के महबूब के साथ भी जब अल्लाह पाक इल्म का जिक्र करता है तो बड़ी शान के साथ और कमाल के साथ बयान करता है। आइए आगे चलते हैं। और आका पाक अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह करीम इल्म देता है तो इल्म को वस्फ के तौर पे बयान करता है। मेरे आका पाक को फरमाया आप इल्म मांगिए और खुद जवाबन क्या फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। हबीब आप जो 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 नहीं जानते थे वो सारा इल्म आपके रब ने आपको अता कर दिया है। व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अल्लाह अकबर व कबीरा। दोस्तान गिरामी, किबला मुफ्ती साहब ने हुक्म किया है तो मैं कहीं कहीं इंशाल्लाह सरायकी की जो चास है वो देता चला जाऊंगा, लेकिन मैं डरता भी हूँ कि कहीं आपको समझ ना आए और मसला हो जाए। हमारे इलाके में जो सरायकी इलाके हैं ना वो सरायकी सुनते हैं, और जो पंजाबी इलाके हैं ना, पंजाबी लोग वहाँ रहते हैं चकूक के अंदर, तो वो सरायकी नहीं, वो पंजाबी या क्या नाम है उर्दू पसंद करते हैं। अब पंजाबी मैं बोलूँ तो आप हंसेंगे क्योंकि आपकी ज़बान है, मैं नकली उतार सकता हूँ। सरायकी बोलूँ तो हो सकता है समझ ना आए। बहरहाल सरायकी का टच देता जाऊँगा, आप सुभान अल्लाह बोलते जाएंगे। ज़रा बोलिएगा सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर व कबीरा। वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ हबीब आप जो जो नहीं जानते थे सारा इल्म आपको आपके रब ने अता कर दिया है। अल्लाह अकबर व कबीरा। अब सुनिए, हुजूर के साथ जब इल्म की बात होती है अल्लाह करीम वस्फ और कमाल के तौर पे बयान करता है। मेराज की रात मेरे आका मौला नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामकां की बुलंदियों पे पहुंचे। बड़ी तवज्जो देना। अर्श औला पर जब मेरे हबीब करीम ने मुबारक कदम टिकाए तो आवाज आई, उदनु मिन्नी या मोहम्मद, सोना जरा और नेड़े आ जा, महबूब और करीब आ जा। मेरे आका बुलंदियों की तरफ परवास करते रहे, बुलंदियों की तरफ परवास करते रहे। फिर वो मंजर भी आया, फकान काबा कौसैन, जैसे दो कमाने जुड़ जाती हैं, औ अदना, उससे भी ज्यादा कुर्ब हो गया। फऔहा इला अब्दिही मा औहा। फिर रब और अपने महबूब के दरमियान राज न्यास की बातें होने लगी। दोस्तों वहां पहुंचकर अल्लाह करीम ने मेरे आका पाक को दो इनामात अता फरमाए। तवज्जो देना, तवज्जो। ये दो कायनात की अजीम तरीन हस्ती मखलूक खुदा में मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और खालिक तो खालिक है, मालिक तो मालिक है, वाहदहू ला शरीक है, सारी कायनात का खालिक है, ज़मीन व आसमान का मालिक है, जिन्नो बशर का मालिक है, बेमिसल है, बेमिसाल है, ताकत वाला है, कुव्वत वाला है, इज्जत वाला है, शर्फ वाला है, बुजुर्गी वाला है, बेमिसल है, कोई उसका हमसर नहीं है, वो यकता है, वो वाहदहू ला शरीक है, अव्वलीन व आखिरीन का खालिक है। सारी कायनात में कोई कमाल नहीं है जिसके दामन में जो कमाल है मेरे अल्लाह की अता से कमाल पाने वाला है। वो खालिक है, मालिक है। उसने अपने हबीब को सरे अर्श बुलाया और मेहमान किया। मेरे आका पाक मेहमान बने। अब उस जैसा कोई मेजबान नहीं है और मेरे आका पाक जैसा कोई मेहमान नहीं है। तवज्जो देना, उस जैसा कोई मेजबान नहीं है, मेरे आका पाक जैसा कोई मेहमान नहीं है। जब तोहफा दिया जाता है या मेजबान अपनी नौइयत के और अपनी हैसियत के मुताबिक देता है या मेजबान की वक़्त के मुताबिक देता है, अब उस जैसा मेजबान नहीं, हबीब जैसा मेहमान नहीं। मौला तोहफा क्या देगा? तोहफे बड़े मिले हैं लेकिन महबूब के लिए खास दो तोहफे दिए हैं। पहला तोहफा बिला हिजाब मेरे रब ने दीदार अता फरमाया है, बिला हिजाब दीदार अता फरमाया है। दूसरा तोहफा मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अपने मालिक की कुर्बतों में पहुंचा, फकाना काबा कौसैन और अदना की मंजिलों को पहुंचा। रब्बुल जलाल ने अपना दस्ते कुदरत मेरे शानों के दरमियान रखा। अल्लाह के दस्ते कुदरत की ठंडक मैंने सीने में महसूस की। वालिम तो मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन का सारा इल्म भी मुझे दे दिया, आसमान का सारा इल्म भी मुझे अता कर दिया। मेराज की रात महबूबे करीम को दीदार भी अता किया, जमीन व
आसमान का सारा इल्म भी अता कर दिया। मौला जमीन के पर्दे भी हटा दिए, मुस्तफ़ा पर वाज़े कर दिए, आसमान के पर्दे भी हटा दिए, मेरे आका पाक पर सब कुछ खोल खोल के रख दिया। वजह क्या है? फरमाया लोगों, गैबों में सबसे बड़ा गैब तो खुद खुदा है, खुद खुदा है। जब खुद को नहीं छुपाया, जमीनों का क्या छुपाना, आसमानों का क्या छुपाना, और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये मेरे आका। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, फैज़ रज़ा। ये मेरे आका मौला नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत व शान है कि अल्लाह पाक हुजूर के साथ भी इल्म के वस को कमाल के तौर पे बयान कर रहा है, इल्म की सिफ्त को कमाल के तौर पे बयान कर रहा है। पता चला मेरे भाइयों, ये इल्म बहुत बड़ी दौलत है जिसकी वजह से हजरत इंसान के सर पर शर्फ का ताज रखा गया और कुल मखलूक के अंदर अल्लाह ताला ने इसको इज्जत, अजमत और बुजुर्गी अता फरमाई है। ये इल्म है मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम का, जिस पर रब्बुल जलाल वसाहतें, जिस पर रब्बुल जलाल ऐलान कर रहा है और हुजूर पर अताओं की बारिश कर रहा है। एक ऐसा वक्त भी आया जब ताजदार कौनैन अलैहिस्सलाम ने 2 दफ्तर, 2 किताबें जाहिर कर दी। लोगों, इसमें जन्नतियों का नाम लिखा है, इसमें जहन्नमियों का नाम लिखा है। कौन कौन जन्नत में जाने वाला है अल्लाह का हबीब वो भी जानता है, कौन जहन्नम में जाने वाला है महबूब वो भी जानता है। अल्लाह ने मुझे इल्म अता कर दिया है, जिब्रील मेरे पास लाए हैं। सहाबा किराम ने सुना तो बोला सुभान अल्लाह। क्या बोला? बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। सहाबा किराम तो खुश हो गए। कुछ ऐसे लोग भी थे, वमिनन नासि मन यक़ूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कलमा पढ़ते थे, दिल में बेईमान थे। जब मस्जिद नबवी से बाहर निकले, कहने लगे हम पीछे नमाजें पढ़ते हैं, हुजूर को हमारी खबर नहीं है, बात जन्नत की करते हैं, दोज़ख की करते हैं। अगर इतना इल्म होता तो हमें कब से मस्जिद से निकाल ना देते। अगली नमाज का वक्त है, मेरे आका मिंबर पे खड़े हो गए। उस कौम का क्या हाल होगा जो मेरे इल्म पे एतराज करते हैं। हुजूर के इल्म पे एतराज करना ये अजब बात है दोस्तों। कोई अगर शागिर्द उस्ताद के इल्म पे एतराज करे तो उसको कहा जाता है कि बेवकूफ़ है या बदतमीज है। अगर कोई मुरीद अपने शेख के इल्म पे एतराज करे तो उसको कहा जाता है कि इसमें अदब और तमीज़ नहीं है। अगर कोई शागिर्द उस्ताद के इल्म पे बोले तो उसको तौहीन समझा जाता है। अगर कोई अपने मुपम्मीर के इल्म पे बोले उसको तौहीन समझा जाता है। ये कैसे मुमकिन है? सारी कायनात का इल्म दर मुस्तफ़ा से बट रहा है और कोई मेरे आका पाक के इल्म पे एतराज़ कर रहा है। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी जिस इल्म की कैफियत यूं बयान करते हैं, व इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौह वल कलमी। या रसूल अल्लाह, ये दुनिया और दुनिया की सारी नेमतें आपकी सखावत के दरिया का एक कतरा नजर आता है। या रसूल अल्लाह, लौह कलम का सारा इल्म, इल्म मुस्तफ़ा के समंदर का एक कतरा नजर आता है। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। आसमां खां जमी खां जमाना मेहमा, साहिबे खाना लकब किसका है तेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलूब क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तेरे सदक़े में मुझे बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नारा रिसालत, नारा रिसालत, अल्लाह अकबर व कबीरा। ये मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम का इल्म पाक की मैं बात कर रहा था। हुजूर आका पाक ने मिंबर पे जलवागर होके फरमाया, उस कौम का क्या होगा जो मेरे इल्म पे एतराज करते हैं। सलूनी सलूनी अम्मा शैतुम, आज खड़े हो जाओ, जिसके मन में जो आता है पूछना तुम्हारा काम है, बतलाना मुस्तफ़ा का काम है। मेरे आका ऐलान कर रहे हैं, अम्मा जो मन में आए पूछो। और फिर सवाल ऐसे किए गए,
दोस्तान गिरामी, जिनका ताल्लुक शरीयत से ना था, जिनका ताल्लुक इल्म गैब से था, मेरे आका पाक ने जवाब भी दिए। बात लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इस यहाँ पर इस हदीस मुबारका को खोल नहीं रहा। तवज्जो है तो सारे अगले पिछले बोलिए सुभान अल्लाह। सवाल होते हैं, जवाब होते हैं। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं। अब तवज्जो कीजिए, हुजूर ऐलान कर रहे हैं, तकरार कर रहे हैं, सलूनी सलूनी। सहाबे किराम फरमाते हैं अल्लाह के महबूब को इतने जलाल में नहीं देखा था, हमें डर लग गया, हमारे दिल कपकपाने लगे, हमारे बदन थरथराने लगे, हम पर गलबा खौफ तारी हो गया। अल्लाह के महबूब को इतने जलाल में नहीं देखा था, हमें डर लग गया, आसमान ना फट जाए, पत्थरों की बारिश ना हो जाए, खुदा का कहर नाजिल ना हो जाए। हजरत उमर बिन खत्ताब खड़े हो गए, आगे हुए, घुटनों के बल झुककर अपने घुटनों पे हाथ रखकर कहा या रसूल अल्लाह रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। अगर मफहूम पूछते हो तो इसका ये बनेगा, महबूब आप मेहरबानी फरमाएं, नहीं मानता तो मुनाफिक नहीं मानता, सहाबा तो मानने वाले हैं, आका हम तो मानने वाले हैं। मेरे आका पाक ने मिंबर छोड़ा, अब तवज्जो पूरी दीजिएगा। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने मिंबर छोड़ा, आस्ताना आलिया पे तशरीफ ले गए। रब्बुल जलाल ने कुरान नाजिल किया। अब इस कुरानी आयात में पढ़ता हूँ, तर्जमा भी करता हूँ, लेकिन पहले कुरानी आयात का मफहूम पेश कर दो। उन्होंने इनकार किया। मेरे आका पाक ने वहाँ पर आका पाक अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म का इकरार किया और फरमाया पूछो, जो पूछना है पूछो। मेरे आका पाक घर चले गए। अल्लाह करीम ने कुरान नाजिल कर दिया। गोया मेरा रब्बुल जलाल ऐलान कर रहा है, तवज्जो देना तवज्जो देना, मेरा रब्बुल जलाल ऐलान कर रहा है, हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इनको छोड़ दिया है, आपका रब नहीं छोड़ने वाला, सोना आपका रब नहीं छोड़ेगा। अब आयात करीमा सुनिएगा और तर्जमा समात कीजिएगा। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यब। अल्लाह की ये शान नहीं है, मा कान अल्लाह, अल्लाह की ये शान नहीं है, लियज़रल मुमिनीना के मोमिनों को छोड़ दे, अला मा अंतुम अलैहि इस हाल में छोड़े जिस हाल में पहले थे। किस हाल में थे? मस्जिद नबवी में मुसलमान भी नमाज पढ़ते हैं और मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ते हैं। सोना अब ऐसे नहीं होगा। अब कैसे होगा? हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन अत-तय्यब, अब पाक वखरे पलीद वखरे। मेरे आका पाक मिंबर पे आ गए, फरमाया जिन्होंने मेरे इल्म पे एतराज किया है निकल जाओ, तुम मस्जिद नबवी से ना निकले। मेरे आका ने नाम लिए, सहाबा किराम ने धक्के लगाए और धक्के देकर मस्जिद से निकाला। हुजूर नाम लेते हैं, फुला बिन फुला, फुला बिन फुला, फुला बिन फुला, फखरुज फखरुज इन्नकल मुनाफिक, निकल जा तू मुनाफिक है। सहाबा निकालते हैं। ज़हनों में सवाल पैदा हुआ, तवज्जो पूरी देना, और बात जब मैं पूरी करता हूं तो आपकी फील्डिंग जरा कमजोर है। आप सुभान अल्लाह ओ घंटे बात कहते हैं, फौरन पकड़ते हैं ना बात को। अब सुनिएगा, ज़हनों में सवाल पैदा हुआ, तवज्जो है दोस्तों, सवाल पैदा हुआ। कुरान की तालीम है कि मस्जिदें आबाद करो, आका पाक की तालीम है कि मस्जिदें आबाद करो, सहाबा किराम और अहले बैत की सीरत और किरदार है कि मस्जिदें आबाद करो। आज कुरान भी कहता है निकलो, हुजूर भी फरमाते हैं निकल जाओ। सहाबा धक्के दे रहे हैं, मौला अल्लाह का घर है, कभी बुलाया जाता है कभी भगाया जाता है, मामला क्या है? फरमाया अल्लाह का घर इबादत के लिए है, तस्बीह के लिए है, जिक्र के लिए है, सजदों के लिए है, इसलिए बुलाया जाता है। लेकिन आज भगाया जा रहा है और बताया जा रहा है लोगों तस्बीह बाद में है, सजदा बाद में है, जिक्र बाद में है, तिलावतें बाद में हैं, अदब मुस्तफ़ा पहले है, अदब मुस्तफ़ा पहले है। तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरया कि लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़िया पर अदब ना सिखया कि लेना इल्मा पढ़ के हूँ, चिल्ले कड़े पर कुछ भी ना खटिया कि लेना चिल्लियां वड़ के हूँ, जाग बिना दूध जम देना ही भावे लाल होमन कड़ कड़ के हूँ। ये जाग क्या है जिसके बगैर चिल्ले बेकार, तस्बीह बेकार, इल्म बेकार। फरमाया वो जाग अदब मुस्तफ़ा है, ताज़ीम मुस्तफ़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ रज़ा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
दोस्तों इसी मकाम पर मैंने एक आयत का हिस्सा पढ़ा है, एक हिस्सा बाकी है, यहां पर ठहराते हैं और जरा आका पाक अलैहिस्सलाम की ताजीम कदम चूम कर आते हैं। मैंने एक जुमला बोला है, सारी इबादतें बाद में हैं, अदब मुस्तफ़ा पहले है। अदब मुस्तफ़ा बोलो क्या है? पहले है। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम के अदब का मकाम क्या है और शान क्या है? अल्लाह अकबर व कबीरा। दोस्तों इबादतों में बड़ी इबादत नमाज है। क्या है? बोलिए बोलिए। इबादतों में बड़ी इबादत क्या है? नमाज है। सच्ची बात कह रहा हूं, सच्ची बात कह रहा हूं। आप इसकी तायीद करते हैं तो सुभान अल्लाह ऊंचा बोलिएगा। नमाजों में बड़ी इबादत, इबादतों में बड़ी इबादत क्या है? नमाज है। नमाज। उलमा से मसला पूछा गया। मसला यह है जनाबे वाला कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, दौरान नमाज उसकी जान को खतरा लाहिक हो गया, तो जनाब इरशाद फरमाइए वो बंदा नमाज पढ़ता रहे और जान दे दे या उसको जान बचाने के लिए नमाज तोड़ सकता है? फरमाया जान बचाना जरूरी है, लिहाजा नमाज तोड़ दे। अगर बाद में वक्त हो तो नमाज अदा कर ले, अगर वक्त गुजर जाए तो नमाज कज़ा लौटा ले, लेकिन जान बचाना जरूरी है, लिहाजा जान बचा सकता है, नमाज तोड़ सकता है। अगला सवाल हुआ, एक बंदा नमाज में खड़ा है, जान को खतरा लाहिक हुआ और उसने नमाज नहीं तोड़ी और जान दे दी, तो उसका मकाम क्या है? तो जवाब यह आएगा, यह तो कोई करबला वालों का नौकर लगता है। सर दाद न दाद, दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया लेकिन यजीद पलीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। अब तवज्जो जनाबे वाला, अब उलमाए किराम ने इजाजत दी है, जान बचाने के लिए नमाज तोड़ सकते हो, लेकिन यह भी सुफिया का सबक है कि अगर जान दे दो और नमाज पढ़ते रहो तो ये बड़ी शान, ये औला है, ये बदरजा औला है। अब तवज्जो जनाबे वाला, ये नमाज और जान का भार तोल शुरू हो गया। नमाज आदि है मेरी बड़ी शान है कि जनाबे वाला मेरी बड़ी शान है कि करबला वाला ने जान ले ली थी लेकिन नमाज कदा नहीं की थी। जान आदि है जनाबे वाला मेरी बड़ी शान है, उलमा ने इजाजत दी थी कि जान बचा लो, नमाज तो उठ दिए तरोड़ छोड़ो। समझ आदि भाई कि नहीं आदि भाई? नमाज छुट दिए छोड़ दे वो, लेकिन जान बचा रहे हो। ये एक जान ते नमाज दा रोला लगा खले। अचानक हम चले गए हुजूर के सहाबा के दरबार में, हजरत सरकार सिद्दीक़ पाक रदी अल्लाह तआला नु दी गोद है, सर मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम दी जाते वाला सिफात है। पाँव ते काला है, काला ते पाँव ते दस्तक दे रहे हैं। अबू बकर पाँव हटाओ, नहीं हटाऊंगा। अबू बकर मैं काला हूं, डस लूंगा। फरमाया डस लो। अबू बकर मर जाओगे, फरमाया मर जाऊंगा, अदब मुस्तफ़ा में खलल नहीं आने दूंगा। जान दे दी। लेकिन दोस्ताने गिरामी, आका पाक अलैहिस्सलाम दा अदब मलहुज़े खातिर रखा। आका पाक ने लुआब तहन लाया और जान वापस आ गई। तवज्जो, गोद हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजुल करीम दी, सर मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम दा। सूरज कहता है मैं डूबा जा रहा हूं, सूरज तू डूब जा, नमाज चली जाएगी, नमाज चली जाए। ऐ अली असर की नमाज है, असर की हो पड़ी चली जाए, नमाज कदा कर दूंगा, अदब मुस्तफ़ा में खलल नहीं आने दूंगा। नमाज दे दी, मेरे आका ने उनके लिए नमाज लौटा दी। हाथ उठाया, सूरज वापस आया, नमाज वापस आ गई। इनके लिए दोस्तों ये तवज्जो, ये बात जहन नशीन रखना। आप खुतबा हजरात को सुनते रहते हैं, मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ खुतबा की बात कर रहा हूं। चांद तोड़ते तोड़ते आधा घंटा लगाते हैं, चांद जोड़ते जोड़ते घंटा लगा देते हैं, तकरीर का टाइम मुक जाता है, पूरा हो जाता है। लेकिन मैं इन बातों में नहीं जा रहा, मैं टू दी पॉइंट अपना मसला लेता हूं, चूमता हूं, मोती आपके सामने रखता हूं, आगे गुजर जाता हूं। ये जो घंटे में मैं मवाद देने जा रहा हूं, अगर कोई कौम का टाइम जाया करना चाहे तो पूरी रात भी उसके लिए ये मवाद काफी है। इसलिए तवज्जो दें, दिल दिमाग में बिठाते चले जाएं। उन्होंने जान कुर्बान कर दी, मेरे आका ने लुआब तहन लगाया, जान वापस कर दी। इन्होंने जनाब नमाज कुर्बान कर दी, आका ने हाथ उठाए, सूरज पलटा और मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनको नमाज वापस कर दी। ऐ हजरत सिद्दीक पाक, ऐ हजरत मौला अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, आप हमें क्या सबक दे रहे हैं? फरमाया हम यही सबक दे रहे हैं कि जान का मकाम अपना है, नमाज का मकाम अपना है, लेकिन जब नबी के अदब की बात आ जाए, नमाज भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू हैं। असले असूल बंदगी इस पाक घर की है। मेरा रब बता रहा है लोगों, सारी इबादतें बाद में हैं, अदब मुस्तफा पहले है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफ़ा,
अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। खतीब मिल्लत इस्लामिया है, यहाँ पर नकीब मिल्लत इस्लामिया है, लेकिन अवाम के लिए खतीब मिल्लत इस्लामिया है। अल्लामा मोहम्मद शाहिद अली कादरी रिजवी साहिब, अल्लाह ताला इनको इज्जत अता फरमा दे। इनका गला ज़रा मुतासिर है, लेकिन आपके गले तो मुतासिर नहीं है, लिहाजा अब ये फिर नारा कज़ा वालाएंगे, आप इनका जवाब अता फरमाएंगे। गूंज आए ना, मजा आए ना। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, अस्मतो शान मुस्तफा, अस्मतो शान मुस्तफा। आइए मैं मौजू को एक जगह पे खड़ा करके उधर चला गया था। मेरे रब्बुल जलाल ने फरमाया, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब। ऐ महबूब करीम, अल्लाह पाक मोमिनों को इस हाल में नहीं छोड़ेगा कि पलीद भी यहाँ पाक भी यहाँ, हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब, पलीदों को निकलना पड़ेगा। मेरे आका पाक ने निकाल दिया। अब अगली आयत करीमा अल्फाज और मानी पर गौर कीजिएगा। उनका मामला ये था, उन्होंने नबी पाक के इल्म पे एतराज किया था। अल्लाह करीम के हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने जलाल का इजहार किया था। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम पर रब ने कुरान नाजिल किया और फरमाया इनको निकालो, उनको निकाला। अब मेरा रब फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। अल्लाह की ये शान नहीं है कि तुमको इल्म गैब दे, हर ऐरे गैरे को अल्लाह पाक इल्म गैब नहीं देता। वमा कान अल्लाहु, अल्लाह की शान नहीं है, लियुतलिअकुम कि तुमको इत्तला करे, अलल गैब, गैब पर अल्लाह तुमको गैब बताए। अल्लाह पाक हर एक को गैब नहीं देता। वलाकिन, लेकिन अल्लाह, अल्लाह यज्तबी चुन लेता है, मिर रसूल ही, अपने रसूलों में से, मैं यशा, जिसे चाहता है। वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिर रसूल ही मैं यशा, हर एक को गैब नहीं देता, रसूलों में जिसे चुन लेता है, इल्म गैब का ताज अता कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वस्फ है, इल्म वस्फ है, और पूरी कायनात के अव्वलून आखरीन में अल्लाह पाक ने मेरे आका नबी करीम के सर पर सबसे ज्यादा इल्म गैब का ताज सजाया है। आपको मा कान वमा यकून के इल्म की लाजवाल दौलत अता फरमाई है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान ताजदार बरेली रदियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्कातुल मुकर्रमा हाजिरी देते हैं, वहां पर तुर्क हुकूमत है, सल्तनत उस्मानिया का दौरा है। काजी अदालत मक्का के पास कुछ लोगों ने दरखास्त दायर की, हिंदुस्तान से एक अल्लामा साहिब आए हैं और नबी के इल्म को अल्लाह के इल्म के बराबर करार देते हैं, लिहाजा उनसे पास पुरुष की जाए। आपके सामने सवाल रखा गया, आपने फरमाया इसका जवाब कल मैं रिटर्न में दूंगा, मैं तसनीफ के तौर पे दूंगा, लेकिन ये बताओ जवाब अरबी में होना चाहिए या उर्दू में होना चाहिए। कहा हम अरबी दान हैं, हम अरबी हैं, हमें अरब में आसानी रहेगी। इमाम अहले सुन्नत रात को लिखने के लिए बैठे हैं। ये आला हजरत का फैजान है, जिनको आला हजरत का बराह रास्त फैज मिला है या उनकी नस्ल से फैज मिला है, उनके लिए अरबी उर्दू कोई मामला नहीं है। यही वजह है कि उस्ताजुल उलमा अल्लामा मोहम्मद रज़ाउल मुस्तफ़ा ज़रीफ़ुल क़ादरी साहब अरबी भी यूं बोलते हैं जैसे हम उर्दू में बातचीत किया करते हैं। ये आला हजरत के दर का फैजान है। सुनिएगा दोस्तान गिरामी, आला हजरत ने एक रात में तसनीफ लिखी अद-दौलतुल मकिया, मेरे आका पाक के इल्म गैब पर दलाइल दिए, पूरी किताब लिख मारी। सुबह अदालत लगती है, मेरा इमाम अदालत में वो तसनीफ पेश कर देता है। ये क्या है? फरमाया तुम्हारे सवाल का जवाब है। हमने तो सवाल किया था। फरमाई अहमद रजा का तरीका है, सवाल के बदले किताब अता फरमाता है। पढ़िए पढ़िए आला हजरत का फतावा रिजविया। फतावा रिजविया सवाल एक होता है, जवाब में सफ़े 100 होते हैं। एक एक सवाल के जवाब में आला हजरत ने 2-2 रसाले लिखे हैं, एक एक पूरी तसनीफ लिख दी है। ये कमाल है आला हजरत का। आइए सुनिएगा, मेरे इमाम ने तसनीफ पेश कर दी, वो पढ़ने लगे। फरमाया पढ़ी नहीं जाएगी, ये पढ़कर सुनाई जाएगी। अरबो अजम के मशाइख आए बैठे हैं, अपने अपने इलाके के उस्तादुल उलमा आए बैठे हैं, शुयूखुल हदीस और शुयूखुल तफसीर आए बैठे हैं। इनको पता तो चले अहमद रजा के कलम में ताकत कितनी है, पढ़ के सुनाया जाए। अदालत मक्का के अंदर काजी अदालत के सामने मेरे इमाम अहमद रजा की वो अरबी तसनीफ पढ़ी जाती है। हुजूर के इल्म गैब के दलाइल पर ये तसनीफ लिखी है, बड़ी तवज्जो दीजिए। हैरान रह गए। मैं जो मसला बताना चाहता हूँ वो मैं आगे चलकर बताऊंगा, पहले मैं ये बात पूरी कर दूं। इमाम अहले सुन्नत आयत लिखते
लिखते हैं, आयत करीमा का शान नुज़ूल बयान करते हैं, शान नुज़ूल के तहत इस्तिदलाल करते हैं, मुफस्सिरीन की आरा नकल करते हैं, हदीस से पाक नकल करते हैं, हदीस की रियायत और दिरायत और रिवायत पे बहस करते हैं, सन्नत पे बहस करते हैं, अपने मौक़िफ़ पर दलाइल लाते हैं, इस्तिदलाल कायम करते हैं, सलफ सालिहीन अकाबरीन उम्मत की किताबें, उनके हवाले, उनकी बातें नकल करते हैं। हैरान हो गए, अंगुश्त बदनदार रह गए अरबो अजम के उलमा के हिंदुस्तान से एक आलिम आया है और इल्म की शान यह है कि कलम से इल्म के मोती बखेर रहा है, इल्म के दरिया बहरा बखेर रहा है। मेरे इमाम की जब तसनीफ मुकम्मल हो गई तो काज़ी अदालत मक्का अपनी मसनद पे खड़ा हो गया और खड़े होके कहने लगा, अहमद रजा खान, मैंने सुना था हिंदुस्तान से कोई मौलवी आया है, तू तो अरबो अजम का इमाम बन के आया है। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, फैज़ रज़ा, अल्लाह इसका मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, हिदमत, ये मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा, उसी किताब दौलतुल मकिया में आपने एक वजाहत की है कि अल्लाह पाक का इल्म क्या है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का इल्म पाक क्या है। फरमाया अल्लाह पाक का इल्म ऐसे है जैसे लामहदूद इल्म के हजारों लाखों समंदर हों, ये अल्लाह का इल्म है, ना उनकी तादाद की हद है, ना उनकी वुसअतों की हद है। लामहदूद लामुतनाही इल्म के समंदर, ये अल्लाह का इल्म है। और अल्लाह करीम के इल्म के सामने मेरे आका पाक का जो इल्म है वो ऐसे है जैसे उन लामहदूद समंदरों में से एक कतरा ले लिया जाए, एक कतरा ले लिया जाए। लेकिन जो कतरा मेरे अल्लाह ने मेरे हुजूर को अता फरमाया है, उस कतरे में इतनी वुसअतें हैं, अव्वलीन व आखिरीन, जमीन वाले आसमान वाले, अंबिया व मुरसलीन, सलफ सालिहीन, तमाम मखलूक का इल्म मिला दिया जाए, मेरे नबी का कतरा एक समंदर नजर आएगा और सारी दुनिया का इल्म उस इल्म के समंदर के सामने कतरा नजर आएगा। मेरे नबी का इल्म खालिक के सामने एक कतरे की हैसियत नहीं रखता, लेकिन मखलूक के लिए वो कतरा समंदर है और सारी मखलूक का इल्म एक कतरा है मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म के सामने। और यही मफहूम अल्लामा बुसीरी ने बयान किया है, व इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्म लौह वल कलमी, लौह कलम का सारा इल्म इल्म मुस्तफ़ा के दरिया का एक कतरा नजर आ रहा है। ये मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम के इल्म की शान है। दोस्तों मैं यही बात करता रहूं तो बात तो लंबी हो जाएगी ना, लेकिन इतने अहले इल्म फजल हजरात यहाँ पे तशरीफ फरमा है और इनकी मौजूदगी में बोलते जाना ये मैं समझता हूँ कि अदब के मुनाफी है। लिहाजा मैं अपने मौजू को जरा और आगे ला रहा हूँ और अपने मकसद की तरफ ला रहा हूँ, जिस मकसद के लिए मैंने ये मौजू लिया है। लेकिन सुबहान अल्लाह तो बोलना पड़ेगा, नहीं मट्ठा मट्ठा नहीं चलता, ऊंचा ऊंचा चलता है, बोलना पड़ेगा। अल्लाह पाक सलामती अता फरमाए। अब सुनिए, अल्लाह करीम ने मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के उलमा को अंबिया का वारिस बना दिया है, अंबिया का वारिस बना दिया है। अंबिया किराम का जो वो इल्म है और अंबिया किराम के जो इल्म की दौलत है, उलमा उसके वारिस हैं, उलमा उसके वारिस हैं। अब अंबिया किराम के दामन में तो इल्म की वुसअतें होती हैं। अब उनमें से जो उलमा हैं, किसी के हिस्से में क्या आया, किसी के हिस्से में क्या आया, किसी के हिस्से में क्या आया, लेकिन एक बात मुश्तरका है। दोस्तों बड़ी तवज्जो देना, एक बात मुश्तरका है। जिस तरह माँ बाप अगर जायदाद छोड़ जाते हैं और औलाद को विरासत में वो जायदाद मिलती है, तो औलाद अगर अच्छी होती है, औलाद नेक होती है, औलाद बाहया होती है, अपने माँ बाप की विरासत को बेचते नहीं हैं, बेचकर खाते नहीं हैं, अपने माँ बाप की विरासत को ज़ाया नहीं करते, उसे बचाते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। लिहाजा अंबिया किराम की जो विरासत है वो इल्म दीन है और उलमा उसके वारिस हैं। यही वजह है कि पहली सदी से लेकर आज तक हर दौर में उलमा कुर्बानियां देते आए हैं, मसाइब व अलाम झेलते आए हैं, मुश्किलात से गुजरते आए हैं, लेकिन मुस्तफ़ा पाक के दीन की रखवाली करते आए हैं। ये 14 सदियों में जो दीन का तसलसल आ रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? न प्रिंटिंग प्रेस का दौर था, न कंप्यूटर का दौर था, न मेमोरी
मेमोरी कार्ड्स का दौर था, ना हार्ड डिस्क का दौर था। ये इल्म कैसे महफूज रहा और 1400 साल में इस दीन को कोई बदल ना सका, इसकी एक शिक को कोई ना बदल सका, दीन मतीन के एक मसले को कोई तब्दील ना कर सका। 1400 सदियों में उलमाए मिल्लत इस्लामिया ने दीन की सरहदों पे पहरे दिए हैं, दीन की सरहदों पे पहरे दिए हैं। ऐसा दौर भी आया कि उलमा को गुर्बत व अफलास की चक्की में पीसा गया और आज तक पिसते चले आ रहे हैं। एक उलमाए किराम के खिलाफ साजिश है कि उलमाए किराम को जुदा कर दिया गया, इल्म दीन को, इल्म दुनियावी को जुदा कर दिया गया, ताकि जब ये चक्की में पिसेंगे ना इनके लिए नौकरियां होंगी, ना इनके लिए आसाइशें होंगी, ना इनके लिए जनाबे वाला मराआत होंगी, तो भूख के मारे लोग इल्म पढ़ना छोड़ देंगे। लेकिन कुर्बान जाऊं मिल्लत इस्लामिया के उलमा पे, ये टूटी चटाइयों पे बैठे रहे, ये फाके काटते रहे, ये मसाइब व अलाम से गुजरते रहे, लेकिन फिर भी मुस्तफ़ा पाक के दीन की शम्मा इन्होंने जलाए रखी है। दोस्तों, हलाकू खान, चंगेज खान जैसे जालिम हुक्मरान आए, कुतुब खाना इस्लामिया को जला दिया गया, कहीं बड़े बड़े कुतुब खानों को दरियाए बुर्द कर दिया गया। उलमा पे ऐसा वक्त भी आया, उनको हर दरख्त के साथ उनकी लाश उन रस्सी के साथ बांध के दरख्तों पे लटकाई गई। हर आजमाइश से गुजरे हैं उलमा, लेकिन उलमाए मिल्लत इस्लामी ने यह कसम उठाई है, ये मुस्तफ़ा की विरासत है, हम जान दे देंगे, मुस्तफ़ा के दीन पे आंच नहीं आने देंगे। लोगों, ये इब्तदा मक्का की गलियों से हुई थी, जब पत्थर भी मारे जाते थे, जब कांटे भी बिछाए जाते थे, जब जुल्म जफा के पहाड़ भी तोड़े जाते थे, जोरों जफा की आंधियां भी चलाई जाती थी। वो मेरे आका पाक की जात है जो लहू में नहा जाते थे, लेकिन अल्लाह के दीन की बात आम कर रहे हैं। वो सहाबे किराम का किरदार है जो कभी ओहद में नजर आते हैं, कभी बदर में नजर आते हैं, कभी हुनैन में नजर आते हैं, कभी तबूक के तवील सफर पे नजर आते हैं। हाँ, वो करबला की खाक है जहां मेरे नबी की आल एक एक बच्चे ने अपनी जान का नजराना पेश किया है और मेरे मुस्तफ़ा पाक के दीन की रखवाली की है। वो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल, एक कुरान को मखलूक कहने के लिए कितने कोड़े मारे गए, कितनी जिंजीरों में जकड़ा गया, कितना कैद में रखा गया। अहमद बिन हंबल, एक बार तो कह दो कि कुरान मखलूक है, फरमाया मेरे बदन से रूह खींची जा सकती है, मेरे कोड़े मार मार के चमड़ी उधेड़ी जा सकती है, मेरी जान तो जा सकती है, अल्लाह के कुरान का सौदा नहीं कर पाऊंगा। फिर वो वक्त भी आया, बादशाह वक्त को झुकना पड़ा, आपकी जिंजीरों को खोला गया, आपके बदन पे कोड़ों के निशान हैं, जिंजीरें आपकी जमीन पे गिरी, आपने जिंजीरों को उठाया, लेकिन नहीफ हाथों से उठा नहीं सकते थे, तवज्जो पूरी देना, उठा नहीं सकते थे। वो कहता है अहमद बिन हंबल, इतनी मुश्किलों से जान छुड़ाई है, फिर जिंजीरें उठाते हो? फरमाया मैं ये जिंजीरें साथ ले जाऊंगा और क़यामत में अल्लाह करीम फरमाएगा अहमद बिन हंबल क्या ला के आए हो, क्या लेके आए हो, मेरे दीन के लिए क्या करके आए हो? मैं अर्ज करूंगा मौला, मैं जिंदगी इन जिंजीरों में जकड़ा रहा, लेकिन मैंने तेरे दीन का सौदा नहीं किया है। दोस्तों, मेरे आका मौला नबी पाक की उम्मत के उलमा सुलहा, अल्लाह अकबर कबीरा, वो इमाम रब्बानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी, जब दीन अकबरी का दौर दौरा था, पूरे हिंदुस्तान पर दीन अकबरी राज कर रहा था, एक ऐसा दीन जो लादीनियत था, जो कुफ्र व शिर्क पे मबनी था, पूरे हिंदुस्तान में राज कर रहा था। इमाम रब्बानी यूं सीना तान के खड़े हैं जहांगीर बादशाह के सामने। वो कहता है झुको, जो आता है झुकना पड़ता है। फरमाया मैं झुकने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें मालिक की बारगाह में झुकाने आया हूं। दोस्तों, आपको हर तरह की आजमाइशों से गुजरना पड़ा, आपके पाया इस्तिकलाल में जुम्बश ना आई। एक रात आती है, आपके पास बादशाह वक्त का वजीर आता है, बादशाह उसको पढ़ा के भेजता है, वो आकर के कहता है कि हुजूर, जिस तरह आप बादशाह से तंग हैं, मैं भी तंग हूं, आज आप और मैं फैसला करते हैं, मैं रात के अंधेरों में बादशाह वक्त का सर कलम करूंगा, तख्त में लाकर ताज में एक थाल में लाके आपके सामने रख दूंगा, लेकिन उसके बाद आपको बादशाह वक्त का ताज पहनना पड़ेगा, आपको तख्त पे बैठना पड़ेगा। आपने फरमाया सुन, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, मैं तख्त व ताज के लिए नहीं कर रहा, तेरे ताज पे थू, तेरे तख्त पे थू, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं। बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में, किस चीज की कमी है? आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, किस किस को मैं बताऊं? कोई खुद ही जाके देखे, जन्नत का दर खुला है सरकार की गली में। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह, नारे रिसालत, ऐ बादशाह वक्त,
ऐ बादशाह वक्त, वो बाबा तख्तो ताज के लिए नहीं कर रहा, वो तो रसूलुल्लाह के दीन के लिए अड़ा हुआ है। जहांगीर बादशाह ने कहा बुलाइए। आपको बुलाया गया, आपको तख्त पे बिठाया, कदमों में बैठा, आपके हाथ चूमे, तजदीद ईमान करता है, तजदीद बैत करता है, आपके गुलामों में आता है। पूरे हिंदुस्तान में जहां दीन अकबरी का जोर था, वहां पर दीन मोहम्मदी का राज कायम हो जाता है। कुर्बानियां हैं मिल्लत इस्लामिया के उलमा की। आज हमारी नस्लों तक कलमा पहुंचा है, आज हमारी नस्लों तक ईमान पहुंचा है। इसमें खून शामिल है मिल्लत इस्लामिया के उलमा का। आओ सुनो, वो वक्त कि जब इस मकाम पर बड़े सगीर पाक हिंद पर एक मिर्जा नामी शख्स अपनी नबूवत का झूठा दावे कर रहा था। कौन थे जो मैदान में आए? कौन है जिन्होंने अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर बात की है? कौन है जिन्होंने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पे पहरे दिए हैं? खुदा की कसम, जब ताजदारे गोला पीर मेर अली शाह चिश्ती गिलानी अपने घर से चलते हैं, बादशाही मस्जिद में जलवागर हो गए, मिर्जा ना आया, रात गुजरती रही, आप खत्म नबूवत पे बात करते रहे, मिर्जा ना आया। मेरे ताजदारे गोला ने फरमाया, अगर आज मिर्जा आ जाता, मैं कलम कागज से ना लिखता, बल्कि कलम को कहता लिख, कलम खुद उठता और लिखता चला जाता। मेरे अली इतना बड़ा दावा किया है, अगर वो आ जाता तो कर दिखाते। फरमाया वल्लाह मैंने खुद से दावा नहीं किया, जब मैं गोलड़ा शरीफ से चल रहा था, मेरे आका पाक ने मुझे दीदार कराया और मेरी पुश्त पे हाथ रखकर फरमाया, बेटे तुम मेरी खत्म नबूवत के लिए जा रहे हो, मेरा पुश्त मेरा हाथ तुम्हारी पुश्त पर है, बात करना तुम्हारा काम है, करके दिखाना हमारा काम है। दोस्तों, वो हिंदुस्तान की सरजमीन जब कहीं से हमला होता है मेरे आका की इज्जत और नामूस पे, कहीं से हमला होता है सहाबा किराम के किरदार पे, कहीं से हमला होता है हुजूर की आले बैते अतहार पे, इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान वो तन्हा हिंदुस्तान की धरती पे खड़े होके इस्लाम के अकायद पे पहरा देता है। कुरान मुकद्दस की तालीमात पर भी पहरा अहमद रजा खान ने दिया है, हदीस मुस्तफ़ा पे पहरा अहमद रजा खान ने दिया है, मसला के हक अहले सुन्नत पे पहरा इमाम अहमद रजा ने दिया है, नामूस रिसालत पे पहरा इमाम अहमद रजा खान ने दिया है, खत्म नबूवत पे पहरा इमाम अहमद रजा खान ने दिया है, इज्जत सहाबा पे पहरा इमाम अहमद रजा ने दिया है, नामूस अहले बैत पे पहरा इमाम अहमद रजा खान ने दिया है। और वो वक्त भी आया, मसला बदलना तो बड़ी बात है, तवज्जो देना, मसला बदलना तो बड़ी बात है, हक बात से पीछे हट जाना ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी दुनियादार ने चाहा कि अहमद रजा का कलम मेरे लिए उठे, मेरे लिए लिखे, ये मोतियों के थाल कौन लाया है? ये नानपारा के नवाब ने भेजे हैं। क्यों भेजे हैं? वो चाहता है कि अहमद रजा के कलम में ताकत है, 5-10 अशार उस नानपारा के नवाब की शान में लिख दें, आपको मोतियों से भर देगा। एक एक मोती लाखों का मोती था, लेकिन मेरे इमाम की आंखों को खीरा ना कर सका। मेरे इमाम ने फरमाया कलम कागज ले आओ, कलम कागज ले आए, फिल बदी मेरे आका की नात लिखी, वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, ये नबी हैं जिसके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकां नहीं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, तेरे सामने यू दबे लचे, सुभान अल्लाह तो बोलो, तेरे सामने यू दबे लचे, वो सहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, उठाओ मोतियों के थाल और अपने नवाब को कह देना, करे मदहा अहले दवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, अहमद रजा दुनिया वालों की तारीफ करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मुस्तफा के दर का फकीर हूं, मेरा कलम मदीने की गली में बिक चुका है, मेरा जीना भी मुस्तफा के लिए है, मेरा मरना भी मुस्तफा के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ रज़ा, फैज़ रज़ा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला इश्क हजरत, मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
इल्म व हिकमत, इल्म व हिकमत। हजरत आला हजरत आइए, अब 10-15 मिनट मैं लुबे लुबाब, मैंने गुफ्तगू क्यों की, मैंने ये सारा कुछ बयान क्यों किया, अब मैं लुबे लुबाब माफ़े ज़मीर आपके सामने पेश करने लगा हूँ। आप हशाश बशाश, आप इतने खूबसूरत अंदाज में समात करते हैं, ये आपका ज़ौक़ है, ये आपकी मोहब्बत है। और गोजरावाला की सरजमी पे बात करना मैं समझता हूँ किसी बहुत बड़े एजाज़ से कम नहीं है। इस इदारे के अंदर बात करना बहुत बड़ा एजाज़ है। और गोजरावाला की सरजमी वो है जिसने औलिया पैदा किए हैं, नामवर उलमा पैदा किए हैं। मुल्क के पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर उलमा और औलिया का ताल्लुक गोजरावाला की धरती से है। पाकिस्तान की तारीख में जो दीन और मसला के अहले सुन्नत के लिए और तरवीज दीन के लिए किरदार है, गोजरावाला की जरसखेज जमीन का एक मिसाली किरदार है। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं। आपकी तवज्जो है तो दाएं बाएं ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। पहली गुजारिश ये है मेरे भाइयों, इल्म दीन ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। जिन लोगों को अल्लाह पाक इल्म दीन के लिए पसंद कर लेता है, उन लोगों पर ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह का खास फजल है जो खास बंदों को अता करता है। आलिम होना, कुरान मुकद्दस का हाफिज होना, दीनदार होना, यह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि यह अंबिया किराम की विरासत है और रसूल कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है। आप पीरो मुर्शिद वाले हैं, आपको अगर मुर्शिद के दर से, मुर्शिद के हाथ से तस्बीह मिल जाए तो आप नाज करते हैं मेरे मुर्शिद ने दी है। अगर आपको मुर्शिद के दर से 100 का नोट मिल जाए, आप नाज करते हैं कि मेरे मुर्शिद ने दिया है, बटुए में, पर्स में अलहदा संभाल के रखते हैं। क्यों? कि ये मुर्शिद की अता है। तो इल्म दीन ये मेरे मुस्तफ़ा पाक की अता है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का असासा है, हुजूर की विरासत है। उलमा मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। उलमा की शान अल्लाह करीम ने कुरान में बयान की है, मेरे मुस्तफ़ा पाक ने अहादीस में बयान की है। इल्म उलमा का मकाम और मर्तबा पे सैकड़ों अहादीस मुबारका और 20 आयात करीमा उलमा किराम ने रकम फरमाई हैं, जिनमें सराहत के साथ, दलालत के साथ, नस्से कतई से और नस्से हदीस से ये बात ज़ाहिर होती है, अल्लाह पाक ने इल्म उलमा को उम्मत मोहम्मदी में बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है। पहली बात, आलिम होना एजाज है, हाफिज होना एजाज है। इल्म दीन के साथ शगफ रखना ये एजाज है, ये अहानत नहीं है, ये तौहीन नहीं है, ये तजलील नहीं है। माज़ अल्लाह आज हमारा मुआशरा क्या है? आपका ये एतवार पुत्र क्या करेंदे, आखिर ये सारे पुत्र मास्टर है, ए दूजा पुत्र के करेंदे, ए पुत्र कलर के, आके त्रीजा उस मौलवी मौलवी शोधा थी गए। हाँ, भावें उन्होंने नमाज जनाजा दियाँ दुआवां ही ना आंदियां, तेरी नमाज जनाजा खाली हाथ बांध के खले होन, पुत्र नमाज जनाजा कित्थे आंदी है? दुनियावी तालीम है, दीनी तालीम वाली गल ही कोनी। ये शोधा नहीं है। इल्म और उलमा को अल्लाह करीम ने, रसूल पाक ने बड़ी शान अता फरमाई है। लिहाजा अपने मुआशरे में ये कंसेप्ट खत्म कीजिए, ये नजरिया खत्म कीजिए कि आलिम होना, कारी होना ये शोधी बात है, बल्कि ये इज्जत वाली बात है, मर्तबे वाली बात है। क्योंकि इंसान के सर पर जो सबसे पहला ताज रखा गया था वो इल्म का ताज रखा गया था। लिहाजा आलिम होना बहुत बड़ा एजाज है, हाफिज होना बहुत बड़ा एजाज है। मैं फजाइल की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। दूसरी गुजारिश, बड़ी तवज्जो देना, दूसरी गुजारिश, ये उलमा सुलहा ये पूरी कौम के मोहसिन हैं। उसकी वजह यह है 1400 साल तसलसल के साथ आज तक दीन कायम है, जिंदा है, सलामत है। ये इन उलमाए मिल्लत इस्लामिया की बदौलत है। बताइए, अगर हिंदुस्तान की धरती पे औलिया का किरदार ना होता,
उलमा का मुजाहिदाना किरदार ना होता, अंग्रेज की आंखों में आंखें ना डालते, हिंदुओं के सामने शीशा पिलाई दीवार बन के सामने खड़े ना होते, दीन अकबरी को चैलेंज ना करते, आज क्या हमारी नस्लों में कलमा होता? क्या हमारे घरों में कुरान होता? क्या हमारी मस्जिदों में अजान होती? क्या आज सीनों में ईमान होता? क्या आज हमारी यही कैफियत होती कि हम इस्लाम से आगाह हैं, हलाल और हराम से आगाह हैं, आशना हैं? मानना पड़ेगा, अगर आज कहीं पर दीन का एक लफ्ज भी पढ़ाया जा रहा है, खुदा की कसम मिल्लत इस्लामिया के उलमा का फैजान नजर आ रहा है। ये हमारे ईमानों के मुहाफिज हैं, हमारे मुआशरे के मुहाफिज हैं, हमारे घरों के मुहाफिज हैं, हमारी गैरतों के मुहाफिज हैं, हमारी इज्जतों के मुहाफिज हैं, हमारे खानदानों के मुहाफिज हैं। ये तमाम की तमाम उलमा जान पे खेल जाते हैं, लेकिन मुस्तफा पाक के दीन पे आंच नहीं आने देते। अगली बात सुनिएगा दोस्तों, सहाबा किराम का दौर, खुलफाए राशिदीन का दौर, और फिर जूं जूं चलता जाता है, मुआशरे में बिगाड़ बढ़ता चला जाता है, मुआशरे में खराबी पैदा होती चली जाती है। आज मुआशरे की कैफियत आप हजरात के सामने है। नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, सच्चाई नहीं है, अच्छाई नहीं है, अमानत नहीं है, दयानत नहीं है, शराब, जुआ, चोरी, लूट मार, बदमाशियां, बदकुमाशियां, करप्शन हमारे मुआशरे का एक हिस्सा बन चुकी हैं। उम्मत में बिगाड़ की मेन वजह क्या है? अगर आप सोचकर, समझकर और बिल्कुल न्यूट्रल होकर मेरी बात को सुनेंगे, आपका दिल गवाही देगा, आपका ज़हन तस्लीम करेगा कि आज मुआशरे में इतना बिगाड़ पैदा क्यों हुआ है, इसकी वजह क्या है? दोस्तों, इसकी वजह यह है इल्म दीन का फुकदान है। इल्म दीन का फुकदान है। अवामिर क्या हैं, इस्लाम क्या तकाजा करता है, हमारी कौम को कोई खबर नहीं। इस्लाम किन चीजों से मना करता है, हमारी कौम को कोई पता नहीं। बच्चों की तरबियत इस्लामी नहीं है। इस वजह से मुआशरे में बिगाड़ पैदा हुआ है। जितना बिगाड़ है, आप जाएं कचहरियों में, आप जाएं अदालतों में, आप जाएं थानों में, आप जहां भी जाएं, ये रोले झगड़े किस वजह से हैं? कोई भाई भाई का हक मार गया, कोई किसी की जमीन दबा गया, कोई किसी का पैसा खा गया, कोई किसी पे जुल्म कर गया, कोई नाहक कत्ल कर गया, कोई हाथापाई कर गया, कोई शराब के केस में है, कोई जुआ के केस में है, कोई डाका के केस में है, कोई जुल्म जबर के केस में है, कोई दहशतगर्दी के केस में है। आखिर क्यों इतनी बदमाशियां क्यों? मुसलमान है शराब पी रहा है, मुसलमान है जुआ खेल रहा है, मुसलमान है भाई का हक मार रहा है, मुसलमान है बेवा का हक मार रहा है, मुसलमान है जमीनों पे कब्जे कर रहा है, प्लाट हथिया रहा है, मुसलमान है कर्जा खा रहा है। क्यों मेरे भाई, क्यों? मुसलमान है तो ऐसा क्यों कर रहा है? इसकी वजह यह है मुसलमान है लेकिन इस्लामी शऊर नहीं है, इस्लामी तरबियत नहीं है, इस्लामी मालूमात का फुकदान है। अगर हमारे बच्चों की, हमारी नस्लों की इस्लामी माहौल में तरबियत होती, उनको शुरू से आगाह किया जाता कि नमाज जरूरी है, रोजा जरूरी है, ज़कात जरूरी है, हज जरूरी है, सच बोलना जरूरी है, माँ बाप की खिदमत जरूरी है, पड़ोसी का हक देना जरूरी है, भाई का हक देना जरूरी है, हकूकुल इबाद जरूरी है, तो हमारा बच्चा माँ बाप की बेइज्जती ना करता, बेनमाज ना होता, हमारा बच्चा रमजान की बेहुरमती ना करता, हमारा बच्चा कुरान और हदीस की मुखालफत ना करता। अगर नस्लों की इस्लामी तरबियत होती, दीनी तालीमी तरबियत होती, तो बच्चों को समझाया जाता झूठ हराम है, जुआ हराम है, चोरी हराम है, जुल्म हराम है, माल हथियाना हराम है, शराबें हराम है, मुल्क में दंगा फसाद करना हराम है और दहशतगर्दी हराम है। हमारी नस्लें आज शराबी ना होती, हमारी नस्लें आज जुआरिया ना होती, आज क्रिकेट कम खेली जाती है और फैंसियों और बुकों पे जुआ ज्यादा चल रहा है। आज बैंकों में सूद दिया जा रहा है, बैंकों से सूद लिया जा रहा है। ये सूद का बाजार गर्म ना होता, आज ये बेहयाई ना होती, आज बेपर्दगी ना होती, हमारी बच्चियों के सरों से हया की चादर उतर चुकी है, हमें ये दिन देखने नसीब ना होते। हमारी बच्चियों के लिबास तंग हो गए, लिबास बारीक हो गए, बाजू गैब हो गए,
गरेबान खुले हो गए, ये बात ना होती, नस्लें बागी हो गई, बेटे बागी हो गए, बेटियां बागी हो गई, मुआशरे में ये बिगाड़ ना होता, आज कचहरी और थानों में भाई भाई का गरेबान पकड़े ना खड़ा होता, आज अपने जमीनों जायदाद और जागीरों के केस अदालतों और कचहरियों में ना होते। मुआशरे का जितना बिगाड़ है, कुरान पे अमल ना होना, हदीस पे अमल ना होना, शरीयत पे अमल ना होना, इस वजह से मुआशरे में बिगाड़ आया है। और अमल क्यों नहीं है? इसलिए कि इल्म दीन का फुकदान है, उलमा थोड़े हैं, इल्म हासिल करने वाले थोड़े हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कौन मना करता है कि बच्चों को दुनियावी तालीम मत दिलाओ, लेकिन दीन इतना तो पढ़ाओ कि नमाज की शर्त का तो पता हो, नमाज के फराइज का तो पता हो, गुस्ल के फराइज का तो पता हो, हलाल और हराम का तो पता हो, जरूरियात दीन का तो पता हो, ईमान मुफस्सल का तो पता हो, ईमान मुजमल का तो पता हो। अरे यार, दीन मुसलमान तो बनाओ ना, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो भला बनाना है बनाओ, कोई इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन हमारे बच्चों को डॉक्टर बाद में, इंजीनियर बाद में, प्रोफेसर बाद में, ऑफिसर बाद में, मुसलमान पहले बनना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लोगों, इल्म दीन के फुकदान की वजह से ये सारा बिगाड़ है। और मैं दावत देता हूं, तवज्जो देना, पूरी तवज्जो देना। टीवी चैनल्स पर या दाएं बाएं जिनको उलमा के खिलाफ हर्जा सराई करनी होती है, जिनकी ड्यूटी ये है कि उलमा की तजलील करनी है, शायद इनको पता चल जाए कि उलमा की तजलील करना ये नबी की तौहीन के बराबर है। अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। उलमा की तजलील को उलमा ने, मशाइख किराम ने, अकाबरीन उम्मत ने कुफ्र का दर्जा भी दिया है। उलमा की तजलील करना ये दीन की तजलील है, ये आका पाक सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की तौहीन है। आका पाक अलैहिस्सलाम ने आलिम के मुसाफे को अपना मुसाफा करार दिया है, आलिम की दीदार को अपना दीदार करार दिया है। आलिम हो, रासिखुल इल्म हो, आलिम बामल हो, जरी हो, बहादुर हो, अपने मौक़िफ़ पे डट जाने वाला हो, उसकी बड़ी शान है। मैं अर्ज कर रहा हूँ सामीन मोहतरम के उलमाए किराम की जो शब रोज़ तजलील करते हैं, उनका कहना है इस मुल्क दा मौलवियां बेड़ा गर्क कर छोड़े। जुमला सुनो ना, इस मुल्क का मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे ये बताओ, आपकी अदालतों में मौलवी बैठे हैं, आपके सरकारी इदारों में मौलवी बैठे हैं, आपकी अस्पतालों में मौलवी बैठे हैं, आपके इंतजामिया में मौलवी बैठे हैं। किस सीट पे तुमने मौलवी को बिठाया है? कहां पे तुमने मौलवी के कलम को इख्तियार दिया है और कहा है कि उलमा ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है? ये बेड़ा गर्क किया यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़े हुए लोगों ने, जिनको दुनिया का पता है, दीन का पता नहीं है। खुदा की कसम, उलमा तो खौफ खुदा रखने वाले होते हैं, शर्मो हया रखने वाले होते हैं। आज भी देख लो, जो दीनी मदारिस में सही इस्लामी तरबियत हासिल करने वाले उलमा हैं, चेहरे पे सुन्नत है, चेहरे पे नूर है, मुस्तफा की सीरत है, मुस्तफा की सुन्नत है। दुनियादार बच्चे को मिलोगे, आपको एक हाथ मिलाएगा, दीन के तालिब इल्म को मिलोगे, आपको दो हाथों से इस्तकबाल करेगा। यह दीन की तरबियत है। आप मैट्रिक के बच्चे को बोलो पानी पिलाओ, वो पानी पिलाएगा, पहले तो मुंह मचोड़ेगा, पानी पिलाएगा, एक हाथ में गिलास देगा। आप दर्स के तालिब इल्म को बोलो, वो दो हाथों में यूं करके पानी पिलाएगा। दर्स का बच्चा आपकी आंखों में आंखें मिला के बात नहीं करेगा, आपके सामने सर उठा के बात नहीं करेगा। ये तालीम है, ये अखलाकियात है, ये किरदार है। यहां पर इस्लामी तरबियत हो रही है। मैं हुजूर किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत अल्लामा उस्तादुल उलमा साहिबजादा मोहम्मद रजाउल मुस्तफ़ा ज़रीफुल कादरी साहब को सदहा मुबारकबाद पेश करता हूं। सलफ सालिहीन के तरीके पे, अकाबरीन उम्मत के तरीके पे ये दरसगाह कायम है। यहां पर दीन की तालीम भी दी जा रही है, शरीयत की तरबियत भी की जा रही है। यहां से पढ़ने वाला जब एक आलिम होता है, साथ पा अमल भी होता है, एक हाफिज होता है, साथ हिफ्ज़ कुरान पर अमल करने वाला भी होता है। ये मदारिस हमारा फख्र है, ये मदारिस हमारे दीन का कला है। मेरे भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा, मदारिस के साथ ताउन कीजिए, मदारिस के साथ ताउन कीजिए, मदारिस के साथ ताउन कीजिए। यहां पर मैं माली ताउन की बात नहीं कर रहा, मैं दो ताउन की बात करूंगा। पहला ताउन क्या है? अफरादी ताउन कीजिए। अफरादी ताउन क्या है? अपनी औलादों को दीन
दीन के लिए भेजिए। 6 माह भी पढ़ाइए, किसी मदरसे में अपनी नस्ल को जरूर भेजें। 1 साल भी पढ़ाएं, किसी मदरसे में अपने बच्चों को या बच्चियों को जरूर पढ़ाएं, ताकि उनको दीनी शऊर हो जाए, अच्छा मुसलमान बन जाए। ऐसा बच्चा और बच्ची माशरे में जाकर माशरे की अक़दार को बुलंद करेंगे, माशरे के अंदर बिगाड़ का सबब नहीं बनेंगे, बल्कि माशरे को संवारने का सबब बनेंगे। और दूसरी गुजारिश करूंगा, जहां मदारिस की बात आ जाए वहां प्रोपोगंडा मत किया करें, वहां पर यावा गोइयां मत किया करें, वहां पर गिले शिकवे मत किया करें, बल्कि इन्हीं के दम कदम से, इन मदारिस की बहार की वजह से, इन उलमा की कुर्बानियों की वजह से आज तक दीन जिंदा है और दीन हम तक चलता चला आ रहा है। मेरा आखिरी पैगाम यह है मेरे भाइयों कि इल्म 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 बहुत बड़ी बात है, लेकिन इल्म पे अमल करना इंतहाई जरूरी है। आज अमल का फुकदान है, आज नमाज नहीं है, सजदे नहीं है, तिलावत नहीं है, आज चोर बाजारी है, आज 2 नंबरी है, आज झूठ है, आज झूठी कस्में हैं, आज कब्जा माफिया है, आज जुल्म है, आज जबर है, आज बर्बरियत है। यह शरीयत मुस्तफ़ी की तालीम नहीं है। हमें चाहिए, अगर आका मौला नबी करीम अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो रसूल पाक की शरीयत पर अमल करने वाले हो जाएं। हमारे घर में सिर्फ एक काम के लिए दरवाजे बंद हैं, टेलीविजन की बड़ी स्क्रीनें, हम सो कुछ देख रहे हैं, हमारे सामने है, बेहयाई भी है, बेपर्दगी भी है, हमारे घर में हर फैशन भी है, हर बला है, लेकिन शरीयत के लिए दरवाजे बंद पड़े हैं और दीन मतीन लावारिस हो चुका है। इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय चंद आबाब के जिन्होंने दीन को सीने से लगाया हुआ है। आज उम्मत का हाल देखकर दिल रोता है और ये फरियाद निकलती है, ए खासाए खासान रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए किश्ती उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। तदबीर संभलने की हमारे नहीं कोई, बस एक दुआ तेरी के मकबूल खुदा है। दोस्तों, हमारी खुशबख्ती है इस अज़ीम शान जामिया में हमें हाज़री का शर्फ नसीब हुआ है और हुज़ूर उस्तादुल उलमा साहिब इस हवाले से खुश नसीब हैं कि हम आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत आपका नाम लेते हैं, आपके नाम से महफ़िल में वजद आ जाता है और सिर्फ़ एक वास्ते से क़िबला मुफ्ती साहब का आला हज़रत से ताल्लुक़ है। ये बहुत बड़ी बात है और फ़यूज़ व बरक़ात की बात है और फ़ख्र की बात है। अल्लाह ताला आपका साया आले सुन्नत पे तादिर कायम और दायम फरमाए। यहाँ पर उलमा के खूबसूरत चेहरे जो चमक रहे हैं और उलमा ने जिस खुशदिली के साथ मोहब्बतों का सबूत दिया है, ये मैं जानता हूँ कि मैंने जो बात की है उसमें वज़न कितना है और उसमें जो है वो क्या कहते हैं इल्म व हिकमत कितनी है। ये तो सादी सी बातें थीं, उलमाए किराम के लिए ये कोई मानी नहीं रखती, लेकिन इनका बड़ापन है कि इन्होंने मोहब्बतों का इज़हार किया और दिल खोल कर मुस्कराते चेहरों के साथ इन्होंने दाद दी। और आप हजरात इतनी तवज्जो के साथ यहाँ पे जलवा फरमा रहे और जो मुख्तलिफ दुनियावी तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात तशरीफ़ लाए, तमाम को अल्लाह ताला दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए, इज़्ज़त व आबरू नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।